दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में अपन पढ़ेंगे कारक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर होती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। 221 में बताना है संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या फिर करण कारक। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अनिल जी, नीलम जी, मुकनद जी, यहाँ पर कौन सा कारक होगा ये पूछा गया है, तो आप सभी का सही आंसर है अपादान कारक। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अपादान कारक देखिए, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है, दूर होती है, तो उस आधार में अपादान कारक होता है। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या फिर करण कारक। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। तो 22 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, यहाँ पर करण कारक होगा सही आंसर। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा में करण कारक है। करण कारक देखिएगा, करण क्रिया का साधन या उपकरण है। कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 23 पूछा गया है। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, वह वाक्य आपके लिए चयन करना है। शिकारी के तीर से बाघ मरा, हाथी के द्वारा पेड़ ढाहा गया या फिर सत्संग से बुद्धि सुधरती है या फिर लड़का बाजार से लौटा। 23 में चयन करना है क्या होगा सही आंसर। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो 23 में आपका सही आंसर है लड़का बाजार से लौटा। लड़का बाजार से लौटा ये डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अपादान कारक होगा अगला क्वेश्चन। अपादान कारक के साथ विभक्ति होती है द्वितीय या फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या फिर पंचमी। बताइए राहुल जी क्या होगा सही आंसर। मुकनद जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन है। अपादान कारक के साथ विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है ये बताना है। तो आप सभी का सही आंसर है पंचमी। कौन सी? डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अपादान कारक के साथ पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वहां अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह, इसका विभक्ति चिन्ह से है। करण कारक का भी चिन्ह से होता है, लेकिन वहां इसका मतलब साधन या सहायता के अर्थ में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 24 हो गया। 25वां क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बताइए। लड़का दर्द के मारे चटपटाता है या फिर भोजन के निमित्त पधारिए या फिर सिंह वन में या गुफा में रहते हैं या सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में आपका ये वाला सही आंसर है। लड़का दर्द के मारे झटपटाता रहा। लड़का दर्द के मारे झटपटाता रहा इस वाक्य में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 26 पूछा गया। निम्नलिखित वाक्य में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बताइए कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज और देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती, कहीं मोती, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी।
रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कुली समझ बैठा। पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। तो यहाँ पर आपके लिए करण कारक बताना है, तो आपका सही आंसर है ए वाला विकल्प है। यानी कि पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, और समुदाय से चलना समाज, और देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 27 पूछा है कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, संज्ञा सर्वनाम के कार्यवाची प्राकार्य को बतलाती है, उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, संज्ञा और सर्वनाम पद का क्रिया पद से संबंध व्यक्त करती है। बताइए क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 27 में डी, संज्ञा या सर्वनाम पद का क्रिया पद से संबंध व्यक्त करती है। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर कारक, हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रिया पद से संबंध व्यक्त करती है। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये आपके लिए याद रखना है। कारक 8 प्रकार के, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संपादन के लिए या फिर को, अपादान से यानी कि अलगाव, संबंध का, के, की, या फिर यहाँ पर अधिकरण में और पर, संबोधन, हे, भो, अरे, ये जो है विभक्ति या परसर्ग यहाँ पर दिए गए हैं कारक की। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 28 पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है, ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा कौन सा है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो क्या होगा सही आंसर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 28 में। क्या आ रहा है सही आंसर, सी वाला, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। ये वाला जो सी वाला विकल्प है वह आपका सही आंसर है। क्लास की टाइम पर कुछ प्रतियोगिता ना करवाएं, टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोगों से बोल रहे हैं, कोई भी कुछ प्रतियोगिता क्लास के टाइम बस ना रखा करें। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। 29 में आपके लिए चयन करना है। तनु जी, डॉक्टर रोज सिंह जी, अरविंद जी, क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, करण, अपादान, कर्ता या फिर संप्रदान। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और लवली ठाकुर जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि यहाँ पर अपादान कारक होगा। अपादान यानी कि विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में अपादान कारक है। अपादान कारक अलग होने के भाव को दर्शाता है, इसका विभक्ति चिन्ह जो है से होता है से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सह हस्तैन खादती में कौन सा कारक है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 30 पूछा गया है और 30 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दीपक जी, बिल्कुल 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है डी यानी कि करण, आप सभी का सही आंसर है। करण जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, प्रथमा, तृतीय, सप्तमी। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर दिया गया है, 31 में बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है।
तो षष्ठी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का सही आंसर है। कविता का मर्म षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति के विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री आदि जो है आती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर दिया गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो गया। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कर्ता कारक है। ने जो है कर्ता कारक का व्यक्ति चिन्ह है। कर्म का को करण का या से द्वारा तथा अधिकरण का मैं पर विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 होगा, लेकिन इस प्रश्न को आयोग ने गलत कॉमन मान लिया है, लेकिन इसका आंसर तो आपका कर्ता जो है कर्ता कारक यहाँ पर सही आंसर है, लेकिन आयोग ने इसका जो आयोग ने इस प्रश्न को जो है गलत मान लिया, कॉमन मान लिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कारकों को विभक्ति के साथ जोड़िए। यहाँ पर चलिए जोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर दिया गया है, कौन सा यहाँ पर सही आंसर है? विकल्प, ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, बताइए क्या होगा सही आंसर। कर्ता, कर्ता ने, क्या होगा? कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में, इस प्रकार यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? बताइएगा। कर्ता है, संबंध है, कर्म है, करण है। तो सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 34 पूछा गया है आनंद जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर, बताइएगा। तनु जी, कर्म कारक लगा दें, सही आंसर बिल्कुल सही, सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। मैंने पत्र लिखा, इस वाक्य में पत्र कर्म कारक है। जब क्रिया के साथ क्या जोड़कर प्रश्न किया जाए तथा उत्तर कुछ उत्तर प्राप्त हो तो कर्म कारक होगा। कर्म कारक का चिन्ह को कुछ जगहों पर लोप है, जबकि कर्ता का चिन्ह ने, करण का, से तथा संबंध का चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, ने, नी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 25 में चयन करना है, करण, संबंध, अधिकरण या फिर अपादान। बताइए। तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 35, और 35 में आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? अधिकरण। अधिकरण आपका सही आंसर है राखी जी, सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। तोता डाली पर बैठा, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। जब किसी का आधार प्रकट करना हो, अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका कारक चिन्ह मैं पर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा? यहाँ पर 36वां क्वेश्चन है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? सबसे कम योग्यता रखता है राम, रावण, दशरथ या फिर पुत्र। बताइएगा क्या होगा वंदना जी सही आंसर। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो आप सभी का सही आंसर है पुत्र। विकल्प नंबर आप सभी का डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में पुत्र पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, क्योंकि दशरथ के पुत्र पद संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, रावण को पद में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति तथा राम ने में कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 37 कि आचार्य केशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं? केशोरीदास वाजपेयी के मत से बताना 6, 7, 8, 5। बताइए।
37वां क्वेश्चन है हेमलता जी, निशा जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। 6 आपका सही आंसर है। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है तो उसे कारक कहते हैं। और किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में कारक 6 बताए हैं, जबकि वासुदेव नंदन प्रसाद ने कारक के 8 भेद माने हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर दिया गया है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक होगा, बताइएगा। कर्म, करण या फिर संबंध या फिर अपादान। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर दिया गया है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, तो अपादान आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अपादान यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कहते हैं विकृत अव्यय या फिर कारक या फिर संबंध सूचक या फिर क्रिया विशेषण। 39 में चयन करना है रूबी जी। 39 में क्या होगा, सही आंसर चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है और आपका यहाँ पर कारक होगा सही आंसर। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 40वां क्वेश्चन है, को किस कारक की विभक्ति है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। संबंध, अपादान, कर्ता या फिर कर्म, बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया गया है, को किस कारक की विभक्ति है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कर्म। कर्म आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। को कर्म कारक की विभक्ति है, बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने बताया है, डी वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिएगा। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। मित्र को यहाँ पर कर्ता, संबंध, कर्म या फिर अपादान, संप्रदान। क्वेश्चन नंबर 41 में चयन करना है, तो 41 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर, विकल्प नंबर यहाँ पर डी सही आंसर होगा, संप्रदान। संप्रदान यहाँ पर सही आंसर 41 में डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा, उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। वाक्य में संप्रदान कारक होगा। जहां पर किसी को कुछ दिया जाता है वहां को विभक्ति संप्रदान का प्रयोग होता है, अतः इस वाक्य में संप्रदान कारक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उसने टेढ़ी चाल चली। वाक्य में कौन सा कारक है, दिए गए विकल्पों में से बताइए। चयन कीजिएगा अनिल जी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर, और आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 है और 42 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है कर्ता कारक। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कर्ता कारक है। कर्ता कारक का चिन्ह ने है, ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ने किस कारक की विभक्ति है, सही विकल्प चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 43 है और अब भी बताया ने जो है ने ये कर्ता कारक की विभक्ति है, तो विकल्प नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। ने जो है ये मानी जाती है विभक्ति या चिन्ह किस कारक का, कर्ता का। कर्म का चिन्ह माना जाता है को, और करण का माना जाता है से या द्वारा। संप्रदाय का जो संप्रदाय का माना जाता है को या फिर के लिए। अपादान का माना जाता है से, और संबंध का जो चिन्ह माना जाता है या विभक्ति का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण का चिन्ह माना जाता है मैं और पर। संबोधन हे, अरे, अहु मानी जाती है चिन्ह। तो ये चिन्ह बस याद रखिएगा। मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है, दिए गए विकल्पों में से बताइएगा। क्या होगा सही आंसर, चयन करना है सभी के लिए। संप्रदान या फिर संबंध या फिर अधिकरण या फिर कर्ता। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 44 पूछा गया है और मेरी लड़की कौन है वाक्य में
कौन सा कारक है? तो आप सभी का सही आंसर है संबंध कारक। संबंध कारक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने भी ये चयन किया है उनका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कारक के भेद हैं 5, 6, 7 या फिर 8। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपी पीजीटी में भी पूछा गया, झारखंड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में। कारक के भेद बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भावना जी, अर्चना जी, ज्योति जी, कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 कारक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 40, संज्ञाओं के साथ आने वाली व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 में चयन करना है। संश्लिष्ट कहा जाता है या फिर विश्लिष्ट कहा जाता है, श्लिष्ट कहा जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं कहा जाता है, क्या होगा सही आंसर? तो संज्ञाओं के साथ आने वाली व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? 40 में आप सभी का सही आंसर, इनको विश्लिष्ट कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी सही आंसर होगा। हिंदी में 2 तरह की विभक्तियां होती हैं, यह पता होगा आपके लिए, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली व्यक्तियों को विश्लिष्ट करते हैं अर्थात पृथक रहती हैं। जैसे श्याम ने वृक्ष पर, लड़कों को लड़कियों के लिए आदि विभक्तिवाची शब्द संज्ञा से अलग है, जबकि सर्वनाम के साथ आने वाली व्यक्ति संश्लिष्ट होती है। संश्लिष्ट का अर्थ होता है किसी से या किसी में मिला हुआ या युक्त। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर पूछा गया है, उसे छल से पराजित किया। में छल से में कौन सा कारक है? बताइए, कर्ता, करण, अपादान या फिर कर्म। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 47 पूछा गया है। 47 में चयन करना, उसने छल से पराजित किया। उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? तो करण यहाँ पर बी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। उसने उसे छल से पराजित किया में छल से करण कारक है। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम, अतः क्रिया के करने अथवा होने के साधन या माध्यम वाले संज्ञा सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। इसका प्रसर्ग से तथा के द्वारा होता है। वह मेरी कार है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? बताइए। करण है, संप्रदान है या फिर संबंध है, अधिकरण है। 48वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वह मेरी कार है वाक्य में कौन सा कारक होगा? सोनिका जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पार्वती जी, 48वां क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका सही आंसर है संबंध। क्या होगा सही आंसर? संबंध आपका सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है वह मेरी कार है। इस वाक्य में संबंध कारक चिन्ह है क्योंकि यहाँ कार तथा व्यक्ति के बीच संबंध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा? 49वां क्वेश्चन है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण है, अपादान है, करण है, संबोधन है। 49 में चयन करना है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? इंदिरा जी, क्या होगा सही आंसर? 49वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है अपादान। विकल्प नंबर बी वाला सही आंसर है। वाक्य में उससे तुलना आपसे की गई है अतः उससे में अपादान कारक होगा। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि कर्म कारक की विभक्ति है, कौन सी है? पर, ने, को या फिर से। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको चयन करना है कि कर्म कारक की विभक्ति बताने कौन सी है, ये चयन करिएगा। 50वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है यहाँ पर 50 में को आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी। जिन्होंने भी चयन किया है दीपक जी, उनका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अभी आपके लिए बताया था, तो विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया था, सॉरी सी जिन्होंने भी चयन किया, उनका सही आंसर था। करण कारक किस वाक्य में है?
51 में आप सभी के लिए चयन करना है वह वाक्य बताना है, राम को फल दो, या फिर वह कलम से लिखता है। यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। 51 में चयन करिएगा, क्या पूछा गया है, करण कारक किस वाक्य में है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि वह कलम से लिखता है। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। वह कलम से लिखता है वाक्य में करण कारक है। उक्त वाक्य में करण कारक की व्यक्ति से का प्रयोग किया गया है तथा लिखने का कार्य कलम से हो रहा है। अतः जिस वाक्य में किसी साधन की सहायता से कोई कार्य होता है वहां पर कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। जिस वाक्य में किसी साधन की सहायता से कोई कार्य होता है वहां पर करण कारक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 पूछा गया है, अपादान कारक किस वाक्य में है। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको चयन करना है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, उसकी गाय सुंदर है, वह फल खाता है। अपादान कारक किस वाक्य में है। 52 में आप सभी के लिए चयन करना है। 52 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। लाइक अभी तक बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर लें। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में अपादान कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक होगा। अगर पूछा जाता है कि धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो तो यहाँ पर आपका कर्म कारक होगा। उसकी गाय सुंदर है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा संबंध कारक। वह फल खाता है, फल खाता है तो यहाँ पर कर्म कारक होगा। इस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 53 पूछा गया है, क्रिया का आधार सूचित करने वाले कारक हैं। अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक, बताइए क्या होगा सही आंसर। बहुत बढ़िया अंशु जी और अनिल जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। कौन सा है तो आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है। अधिकरण कारक यहाँ पर सही आंसर है। बताइए विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है, जबकि जहां किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे शब्द से किसी के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो तो वहां पर संबंध कारक होता है, और जहां कोई वस्तु किसी को पूर्ण रूप से दान की जाती है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक होगा, कर्ता, कर्म, करण या फिर अपादान। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है, तो आप सभी का सही आंसर है यहाँ पर जो से है वह पंकज जी अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। वह घर से बाहर गया इस वाक्य में अपादान कारक है। जहां अलगाव का भाव होता है वहां अपादान कारक होता है। अलगाव के अलावा कारण, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीमा आदि भी अपादान कारक आदि में भी अपादान कारक होता है। संज्ञा के जैसे रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। बिल्कुल सही। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं, अपन लिंग से पढ़ेंगे, अपन कल पढ़ेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज कारक जो है कारक अपने कंप्लीट हो गए हैं, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपके लिए जो है टॉपिक वाइज जो है हिंदी व्याकरण आपके लिए करवाई जा रही, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है और एक क्लास आपकी रात्रि में 10 बजे भी होती है, तो उस 10 बजे वाली क्लास में हिंदी साहित्य वाली में
संजू जी सभी के लिए जुड़ना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करवाए जाते हैं 10 बजे वाली क्लास में, तो सभी लोग जुड़िएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, सभी के लिए जय हिंद।